हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है पशुपालन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की क्लास में खास है टॉप 50 क्वेश्चंस पशुपालन से संबंधित, जो कि पशुचर भर्ती के पार्ट बी से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में आगे से आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं पशुपालन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये कहाँ लगता है? ये तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है दोस्तों। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों लूणी नदी। किस नदी के? लूणी नदी के किनारे। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ये किस माह में लगता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों चैत्र माह में। मल्लीनाथ पशु मेला कब लगता है? चैत्र माह में। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है मल्लीनाथ पशु मेले से संबंधित? दोस्तों ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मल्लीनाथ पशु मेला। राज्य का प्राचीन पशु मेला कौन सा है दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेला। तो दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये किस नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे। अब ये किस माह में लगता है दोस्तों? तो चैत्र माह में। और राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मालानी नस्ल। दोस्तों आपसे पूछा जाए मालानी नस्ल किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए गाय से। मालानी नस्ल किसकी है दोस्तों? गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंती पशु मेला। तो दोस्तों बसंती पशु मेला कहाँ लगता है? रूपवास राजसमंद में। ये कहाँ लगता है? राजसमंद में। अब अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों बसंती पशु मेले से संबंधित, तो ये कहाँ लगता है? रूपवास भरतपुर में। और किस माह में लगता है दोस्तों? माह की बात करें तो ये माघ माह में, माघ माह में लगता है। कब से कब तक? तो माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी तक। माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी तक। सुदी अष्टमी तक कौन सा मेला लगता है दोस्तों? बसंती पशु मेला। और ये कहाँ लगता है? राजसमंद में। नेक्स्ट देखिए जसवंत पशु मेला। दोस्तों जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो भरतपुर में। दोस्तों ये भरतपुर में भरतपुर के शासक जसवंत सिंह की याद में निकाला जाता है, यह आयोजित होता है। भरतपुर के शासक कौन थे दोस्तों? जसवंत सिंह। भरतपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। उनकी याद में ये मेला लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पशु बीमा कंपनी कौन सी है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये पशु बीमा कंपनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल और यूरिया का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? पॉलीथीन में। पॉलीथीन में किसका यूज होता है दोस्तों? फिनाइल और यूरिया का। नेक्स्ट देखिए पशुओं में कर्तन दंत होते हैं। तो पशुओं में कर्तन दंत कितने होते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए 8।
पशुओं में करदंत दंत की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8। नेक्स्ट देखते हैं उन्नाव शहर। दोस्तों उन्नाव शहर किस लिए फेमस है? यहाँ पर चमड़ा टैनिंग उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा टैनिंग उद्योग के लिए। नेक्स्ट देखिए लम्पी रोग। हाल ही में फैला पशुओं में लम्पी रोग किससे संबंधित है दोस्तों? ये वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस या विषाणुओं के द्वारा। कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? लम्पी रोग। तो लम्पी रोग है विषाणु जनित या वायरस जनित रोग है। अब विषाणु के नाम की बात करें दोस्तों, तो लम्पी रोग के विषाणु का नाम क्या है? LSDV वायरस या फिर लम्पी स्किन डिजीज वायरस। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लम्पी स्किन डिजीज वायरस। विषाणु का नाम क्या है दोस्तों? लम्पी स्किन डिजीज वायरस। नेक्स्ट देखिए टिटनेस। तो दोस्तों टिटनेस किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु जनित रोग है ये टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस की नाड़ी प्रति मिनट होती है तो कितनी होती है दोस्तों? 50 से 70 प्रति मिनट। भैंस की नाड़ी की दर कितनी होती है दोस्तों प्रति मिनट? 50 से 70 प्रति मिनट। नेक्स्ट देखिए लूसर्न, बरसिम और लोबिया। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लूसर्न, बरसिम और लोबिया क्या है, तो ये हरे चारे के प्रकार हैं। तो हरे चारे के कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? लूसर्न, बरसिम और लोबिया। क्या नाम है दोस्तों? लूसर्न, बरसिम और लोबिया। ये क्या है दोस्तों? हरे चारे के प्रकार। नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं में। कहाँ होता है दोस्तों? आरबीसी में, आरबीसी कणिकाओं में या लाल रक्त कणिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? बरेली में। कहाँ है? बरेली में। नेक्स्ट देखिए दूध का अपेक्षित घनत्व किससे नापा जाता है दोस्तों? तो लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर। दोस्तों लैक्टोमीटर में नंबर कितने होते हैं? 0 से 40 तक। नंबर कितने होते हैं दोस्तों? 0 से 40। नेक्स्ट देखिए टाइगर संकरण है। दोस्तों टाइगर किसका संकरण है? नर चीता और मादा शेर का। नर चीता और मादा शेर का संकरण क्या कहलाता है दोस्तों? टाइगर। तो टाइगर क्या है दोस्तों? नर चीता और मादा शेर के संकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए चोकला नस्ल। तो दोस्तों चोकला नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो शेखावटी क्षेत्र में। चोकला नस्ल कहाँ पाई जाती है? शेखावटी में। शेखावटी से तात्पर्य दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में चोकला नस्ल कहाँ पाई जाती है? सीकर, चूरू और झुंझुनू में। नेक्स्ट देखिए मेरिनो नस्ल। तो दोस्तों मेरिनो नस्ल कहाँ की है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्वीडन। मेरिनो नस्ल कहाँ की है? स्वीडन की। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट हॉर्न। तो दोस्तों शॉर्ट हॉर्न नस्ल किसकी है? ये गाय की विदेशी नस्ल है।
ये कहाँ की नस्ल है दोस्तों? इंग्लैंड की। तो शॉर्ट हॉर्न किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। गाय की विदेशी नस्ल जो कि इंग्लैंड से संबंधित है या इंग्लैंड की है ये। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? अमृत महल नस्ल। तो अमृत महल नस्ल किसकी है? ये गाय की नस्ल है या गाय की भारवाहक नस्ल। ये गाय की भारवाहक नस्ल है दोस्तों, अमृत महल। नेक्स्ट देखिए गाबलाब। तो दोस्तों गाबलाब नस्ल किसकी है? गाबलाब नस्ल किसकी है दोस्तों? गाय की। जमुनापारी। जमुनापारी किसकी नस्ल है दोस्तों? बकरी की। जमुनापारी किसकी है? बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सुंदर ऊंट की नस्ल। तो सुंदर ऊंट की नस्ल कौन सी कहलाती है? ऊंट की कौन सी नस्ल सुंदर नस्ल कहलाती है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए बीकानेरी ऊंट की नस्ल, या बीकानेरी ऊंट क्या कहलाती है दोस्तों? सुंदर ऊंट। नेक्स्ट देखिए भार ढोने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों लद्दू ऊंट। लद्दू ऊंट किसे कहते हैं दोस्तों? जो ऊंट भार ढोने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? लद्दू ऊंट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों रोहू कतला नस्ल है। तो रोहू और कतला किसकी नस्ल है दोस्तों? रोहू और कतला ये किसकी नस्ल है दोस्तों? मछली की। रोहू और कतला किसकी नस्ल है दोस्तों? मछली की नस्ल है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए बीकानेर में। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए लांची। तो दोस्तों लांची किसकी नस्ल है? तो मछली की। लांची किसकी नस्ल है? लांची नस्ल किसकी है दोस्तों? मछली की। नेक्स्ट देखिए कड़कनाथ, बूसरा और असील ये नस्ल किसकी है दोस्तों? मुर्गी की, या मुर्गियों की नस्ल है ये। कड़कनाथ, बूसरा और असील नस्ल किसकी है? मुर्गियों की नस्ल है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है भेड़ का गर्भकाल होता है। तो दोस्तों भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 148 से 150 दिन। 148 से 150 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुंदर ऊंट की नस्ल कौन सी है? बीकानेरी ऊंट। ऊंट की बीकानेरी नस्ल को क्या कहा जाता है दोस्तों? सुंदर ऊंट की नस्ल। नेक्स्ट देखिए भार ढोने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो भार ढोने वाले ऊंट को क्या कहते हैं दोस्तों? लद्दू ऊंट। नेक्स्ट देखिए रोहू कतला नस्ल। तो रोहू और कतला किसकी नस्ल है दोस्तों? मछली की। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? लांची नस्ल। तो लांची किसकी नस्ल है? मछली की। अब नेक्स्ट कड़कनाथ, बूसरा और असील ये किसकी नस्ल है दोस्तों? मुर्गी की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? असील, बूसरा और कड़कनाथ। तो कड़कनाथ किसकी नस्ल है? मुर्गी की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों भेड़ का गर्भकाल होता है। तो भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 148 से 150 दिन का। अब नेक्स्ट देखिए बकरी की यौवन आरंभ अवस्था। तो बकरी की यौवन आरंभ अवस्था कितने महीने रहती है दोस्तों? 6 से 12 महीने। 6 से 12 महीने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि संपत कुमारन, डॉक्टर संपत कुमारन जाने जाते हैं ये कौन थे दोस्तों? ये कृत्रिम गर्भधान के संस्थापक। नेक्स्ट केंद्रीय गो प्रजनन फार्म। आपसे पूछा जाए केंद्रीय गो प्रजनन फार्म कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए सूरतगढ़। ये कहाँ है दोस्तों? सूरतगढ़ में।
अब नेक्स्ट बछड़ों का बधियाकरण। बछड़ों का बधियाकरण किया जाता है तो किस आयु में बछड़ों का बधियाकरण किया जाता है? तो 12 माह की आयु में या 1 साल। बछड़े की आयु क्या होती है दोस्तों? 1 साल, तब उसका बधियाकरण किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंडे को फोलिकस टूटने के पश्चात बाहर आने में कितना समय लगता है? अंडे को फोलिकस टूटने के पश्चात बाहर आने में कितना समय लगता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 24 घंटे। कितना टाइम लगता है दोस्तों? 24 घंटे। नेक्स्ट देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 6.6। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.6। दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 4.5% या 4.5%। दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.5। दांतों की संख्या जानवरों में कितनी पाई जाती है? तो गाय की बात करते हैं दोस्तों। तो गाय में कितने दांत होते हैं दोस्तों? 32। ऊँट की बात करें तो ऊँट में दांतों की संख्या कितनी है? 34। तथा घोड़े में दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों? 40। गाय में दांतों की संख्या कितनी है? 32, ऊँट में 34 और घोड़े में 40। नेक्स्ट देखिए, बकरी के बाल क्या कहलाते हैं? तो पश्मीना। पश्मीना क्या है दोस्तों? बकरी के बाल को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूध से क्रीम को अलग करना। तो दोस्तों, दूध से क्रीम को अलग किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध क्रीम से अलग होता है। तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है दोस्तों? दूध से क्रीम को अलग करना। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ दूध के सेवन से किन रोगों से बचा जा सकता है? तो हैजा और टीबी। अगर स्वच्छ दूध का सेवन किया जा रहा है तो किस रोग से बच सकते हैं अपन? हैजा और टीबी से। नेक्स्ट, न्यूमोनिया रोग। न्यूमोनिया रोग दोस्तों फेफड़े से संबंधित है। अब देखते हैं गिर और राठी नस्ल। तो ये किसकी नस्लें हैं दोस्तों? गाय की प्रमुख नस्लें हैं, गिर और राठी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फीड हॉपर। तो फीड हॉपर क्या है? ये मुर्गी पालन में उपयोग में किया जाने वाला उपकरण। ये क्या है दोस्तों? एक उपकरण है जो कि मुर्गी पालन में यूज में लिया जाता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? फीड हॉपर। फीड हॉपर क्या है? एक उपकरण है जो कि मुर्गी पालन में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? पशुओं की गर्भावधि से संबंधित। तो दोस्तों, गाय की गर्भावधि क्या होती है दोस्तों? 280 दिन। 280 दिन। बकरी की बात करें तो बकरी की गर्भावधि कितनी होती है? 148 दिन से 150 दिन। भैंस की 310 दिन। तो पशुओं की गर्भावधि कितनी होती है? गाय की 280 दिन, बकरी की 148 दिन और भैंस की 310 दिन। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुतिया की प्रसव क्रिया, ये क्या कहलाती है दोस्तों? पपिंग। बकरी की प्रसव क्रिया दोस्तों किडिंग कहलाती है, जबकि सूअर की फैरोविंग। सूअर की फैरोविंग। कुतिया की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? पपिंग। बकरी की प्रसव क्रिया किडिंग कहलाती है, जबकि सूअर की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? फैरोविंग। नेक्स्ट देखिए, अंडे निषेचन का काल। तो दोस्तों, विभिन्न जानवरों में अंडे निषेचन का काल कितने कितने दिन का होता है? तो गाय में देखते हैं दोस्तों, तो
तो गाय में अंडे निषेचन का काल कितना होता है 24 घंटे और भेड़ में भी 24 घंटे। तो अंडे निषेचन का काल गाय में कितना होता है 24 घंटे और भेड़ में भी 24 घंटे होता है। नेक्स्ट देखिए मध्य चक्र काल। अब मध्य चक्र काल की बात करें दोस्तों तो भैंस में मध्य चक्र काल कितने दिन का होता है 21 दिन, जबकि गाय में मध्य चक्र काल 21 दिन का, जबकि भेड़ में 16 दिन का। तो भैंस में मध्य चक्र काल 21 दिन का, गाय में भी 21 दिन, जबकि भेड़ में कितने दिन का होता है दोस्तों 16 दिन। अब नेक्स्ट देखिए ऊंट की यौवन आरंभ अवस्था। तो ऊंट की यौवन आरंभ अवस्था कितनी होती है दोस्तों 26 से 40 दिन। ये थे दोस्तों पशुपालन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। अब इनका हम पास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हो। तो बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं पशुपालन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों ये कहाँ लगता है, ये तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है दोस्तों। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों तो मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों लूणी नदी। किस नदी के, लूणी नदी के किनारे। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये किस माह में लगता है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों चैत्र माह में। मल्लीनाथ पशु मेला कब लगता है, चैत्र माह में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है मल्लीनाथ पशु मेले से संबंधित। दोस्तों ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मल्लीनाथ पशु मेला। राज्य का प्राचीन पशु मेला कौन सा है दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला। तो दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये किस नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे। अब ये किस माह में लगता है दोस्तों, तो चैत्र माह में। और राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मालानी नस्ल। दोस्तों आपसे पूछा जाए मालानी नस्ल किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए गाय से। मालानी नस्ल किसकी है दोस्तों, गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंती पशु मेला। तो दोस्तों बसंती पशु मेला कहाँ लगता है, रूपवास राजसमंद में। ये कहाँ लगता है, राजसमंद में। अब अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों बसंती पशु मेले से संबंधित, तो ये कहाँ लगता है, रूपवास भरतपुर में। और किस माह में लगता है दोस्तों, माह की बात करें तो ये माघ माह में, माघ माह में लगता है। कब से कब तक, तो माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी तक। माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी तक। सुदी अष्टमी तक कौन सा मेला लगता है दोस्तों, बसंती पशु मेला। और ये कहाँ लगता है, राजसमंद में। नेक्स्ट देखिए जसवंत पशु मेला। दोस्तों जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो भरतपुर में। दोस्तों ये भरतपुर में, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह की याद में निकाला जाता है, यह आयोजित होता है। भरतपुर के शासक कौन थे दोस्तों, जसवंत सिंह। भरतपुर के शासक कौन थे, जसवंत सिंह। उनकी याद में ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पशु बीमा कंपनी कौन सी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।
ये पशु बीमा कंपनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल और यूरिया का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? पॉलीथीन में। पॉलीथीन में किसका यूज होता है दोस्तों? फिनाइल और यूरिया का। नेक्स्ट देखिए, पशुओं में कर्तन दंत होते हैं, तो पशुओं में कर्तन दंत कितने होते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए 8। पशुओं में कर्तन दंत की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8। नेक्स्ट देखते हैं, उन्नाव शहर। दोस्तों उन्नाव शहर किस लिए फेमस है? यहाँ पर चमड़ा टैनिंग उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा टैनिंग उद्योग के लिए। नेक्स्ट देखिए, लम्पी रोग। हाल ही में फैला पशुओं में लम्पी रोग किससे संबंधित है दोस्तों? ये वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस या विषाणुओं के द्वारा कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? लम्पी रोग। तो लम्पी रोग है विषाणु जनित या वायरस जनित रोग है। अब विषाणु के नाम की बात करें दोस्तों, तो लम्पी रोग के विषाणु का नाम क्या है? LSDV वायरस या फिर लम्पी स्किन डिजीज वायरस। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लम्पी स्किन डिजीज वायरस। विषाणु का नाम क्या है दोस्तों? लम्पी स्किन डिजीज वायरस। नेक्स्ट देखिए, टिटनेस। तो दोस्तों टिटनेस किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु जनित रोग है ये टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की नाड़ी प्रति मिनट होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? 50 से 70 प्रति मिनट। भैंस की नाड़ी की दर कितनी होती है दोस्तों प्रति मिनट? 50 से 70 प्रति मिनट। नेक्स्ट देखिए, लूसर्न, बरसिम और लोबिया। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लूसर्न, बरसिम और लोबिया क्या है, तो ये हरे चारे के प्रकार हैं। तो हरे चारे के कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? लूसर्न, बरसिम और लोबिया। क्या नाम है दोस्तों? लूसर्न, बरसिम और लोबिया। ये क्या है दोस्तों? हरे चारे के प्रकार। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं में। कहाँ होता है दोस्तों? आरबीसी में, आरबीसी कणिकाओं में या लाल रक्त कणिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? बरेली में। कहाँ है? बरेली में। नेक्स्ट देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे नापा जाता है दोस्तों? तो लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर। दोस्तों लैक्टोमीटर में नंबर कितने होते हैं? 0 से 40 तक। नंबर कितने होते हैं दोस्तों? 0 से 40। नेक्स्ट देखिए, टाइगर संकरण है। दोस्तों टाइगर किसका संकरण है? नर चीता और मादा शेर का। नर चीता और मादा शेर का संकरण क्या कहलाता है दोस्तों? टाइगर। तो टाइगर क्या है दोस्तों? नर चीता और मादा शेर के संकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, चोकला नस्ल। तो दोस्तों चोकला नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो शेखावटी क्षेत्र में। चोकला नस्ल कहाँ पाई जाती है? शेखावटी में। शेखावटी से तात्पर्य दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में
चोकला नस्ल कहाँ पाई जाती है? सिकरचुरू और झुंझुनू में। नेक्स्ट देखिए मेरिनो नस्ल। तो दोस्तों मेरिनो नस्ल कहाँ की है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्वीडन। मेरिनो नस्ल कहाँ की है? स्वीडन की। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट हॉर्न। तो दोस्तों शॉर्ट हॉर्न नस्ल किसकी है? ये गाय की विदेशी नस्ल है। ये कहाँ की नस्ल है दोस्तों? इंग्लैंड की। तो शॉर्ट हॉर्न किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, गाय की विदेशी नस्ल जो कि इंग्लैंड से संबंधित है या इंग्लैंड की है ये। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? अमृत महल नस्ल। तो अमृत महल नस्ल किसकी है? ये गाय की नस्ल है या गाय की भारवाहक नस्ल। ये गाय की भारवाहक नस्ल है दोस्तों अमृत महल। नेक्स्ट देखिए गाबलाब। तो दोस्तों गाबलाब नस्ल किसकी है? गाबलाब नस्ल किसकी है दोस्तों? गाय की। जमुनापारी। जमुनापारी किसकी नस्ल है दोस्तों? बकरी की। जमुनापारी किसकी है? बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुंदर ऊंट की नस्ल कौन सी है? बीकानेरी ऊंट। ऊंट की बीकानेरी नस्ल को क्या कहा जाता है दोस्तों? सुंदर ऊंट की नस्ल। नेक्स्ट देखिए बाढ़ होने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो बाढ़ होने वाले ऊंट को क्या कहते हैं दोस्तों? लद्दू ऊंट। नेक्स्ट देखिए रोहू कतला नस्ल। तो रोहू और कतला किसकी नस्ल है दोस्तों? मछली की। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? लांची नस्ल। तो लांची किसकी नस्ल है? मछली की। अब नेक्स्ट कड़कनाथ, बूसरा और असील, ये किसकी नस्ल है दोस्तों? मुर्गी की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? असील, बूसरा और कड़कनाथ। तो कड़कनाथ किसकी नस्ल है? मुर्गी की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों भेड़ का गर्भकाल होता है। तो भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 148 से 150 दिन का। अब नेक्स्ट देखिए बकरी की यौवन आरंभ अवस्था। तो बकरी की यौवन आरंभ अवस्था कितने महीने रहती है दोस्तों? 6 से 12 महीने। 6 से 12 महीने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि संपत कुमारन, डॉक्टर संपत कुमारन जाने जाते हैं, ये कौन थे दोस्तों? ये कृत्रिम गर्भधान के संस्थापक। नेक्स्ट केंद्रीय गो प्रजनन फार्म। आपसे पूछा जाए केंद्रीय गो प्रजनन फार्म कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए सूरतगढ़। ये कहाँ है दोस्तों? सूरतगढ़ में। अब नेक्स्ट बछड़ों का बधियाकरण। बछड़ों का बधियाकरण किया जाता है तो किस आयु में बछड़ों का बधियाकरण किया जाता है? तो 12 माह की आयु में या 1 साल। बछड़े की आयु क्या होती है दोस्तों? 1 साल, तब उसका बधियाकरण किया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंडे को फोलिकस टूटने के पश्चात बाहर आने में कितना समय लगता है? अंडे को फोलिकस टूटने के पश्चात बाहर आने में कितना समय लगता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 24 घंटे। कितना टाइम लगता है दोस्तों? 24 घंटे। नेक्स्ट देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 6.6। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.6। दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 4.5% या 4.5%। दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.5। दांतों की संख्या जानवरों में कितनी पाई जाती है? तो गाय की बात करते हैं दोस्तों। तो गाय में कितने दांत होते हैं दोस्तों? 32। ऊँट की बात करें तो ऊँट में दांतों की संख्या कितनी है? 34। तथा घोड़े में दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों? 40। गाय में दांतों की संख्या कितनी है? 32, ऊँट में 34 और घोड़े में 40।
नेक्स्ट देखिए, बकरी के बाल क्या कहलाते हैं? तो पश्मीना। पश्मीना क्या है दोस्तों? बकरी के बाल को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूध से क्रीम को अलग करना। तो दोस्तों, दूध से क्रीम को अलग किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध क्रीम से अलग होता है। तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है दोस्तों? दूध से क्रीम को अलग करना। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ दूध के सेवन से किन रोगों से बचा जा सकता है? तो हैजा और टीबी। अगर स्वच्छ दूध का सेवन किया जा रहा है तो किस रोग से बच सकते हैं अपन? हैजा और टीबी से। नेक्स्ट, न्यूमोनिया रोग। न्यूमोनिया रोग दोस्तों फेफड़े से संबंधित है। अब देखते हैं गिर और राठी नस्ल। तो ये किसकी नस्लें हैं दोस्तों? गाय की प्रमुख नस्लें हैं, गिर और राठी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फीड हॉपर। तो फीड हॉपर क्या है? ये मुर्गी पालन में उपयोग में किया जाने वाला उपकरण। ये क्या है दोस्तों? एक उपकरण है जो कि मुर्गी पालन में यूज में लिया जाता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? फीड हॉपर। फीड हॉपर क्या है? एक उपकरण है जो कि मुर्गी पालन में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? पशुओं की गर्भावधि से संबंधित। तो दोस्तों, गाय की गर्भावधि क्या होती है दोस्तों? 280 दिन। 280 दिन। बकरी की बात करें तो बकरी की गर्भावधि कितनी होती है? 148 दिन से 150 दिन। भैंस की 310 दिन। तो पशुओं की गर्भावधि कितनी होती है? गाय की 280 दिन, बकरी की 148 दिन और भैंस की 310 दिन। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुतिया की प्रसव क्रिया ये क्या कहलाती है दोस्तों? पपिंग। बकरी की प्रसव क्रिया दोस्तों किडिंग कहलाती है, जबकि सूअर की फेरोविंग। सूअर की फेरोविंग। कुतिया की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? पंपिंग या पपिंग। कुतिया की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? पपिंग। बकरी की प्रसव क्रिया किडिंग कहलाती है, जबकि सूअर की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? फेरोविंग। नेक्स्ट देखिए, अंडे निषेचन का काल। तो दोस्तों, विभिन्न जानवरों में अंडे निषेचन का काल कितने कितने दिन का होता है? तो गाय में देखते हैं दोस्तों, तो गाय में अंडे निषेचन का काल कितना होता है? 24 घंटे। और भेड़ में भी 24 घंटे। तो अंडे निषेचन का काल गाय में कितना होता है? 24 घंटे और भेड़ में भी 24 घंटे होता है। नेक्स्ट देखिए, मध्य चक्र काल। अब मध्य चक्र काल की बात करें दोस्तों, तो भैंस में मध्य चक्र काल कितने दिन का होता है? 21 दिन। जबकि गाय में मध्य चक्र काल 21 दिन का, जबकि भेड़ में 16 दिन का। तो भैंस में मध्य चक्र काल 21 दिन का, गाय में भी 21 दिन, जबकि भेड़ में कितने दिन का होता है दोस्तों? 16 दिन। अब नेक्स्ट देखिए, ऊंट की यौवन आरंभ अवस्था। तो ऊंट की यौवन आरंभ अवस्था कितनी होती है दोस्तों? 26 से 40 दिन। ये थे दोस्तों पशुपालन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। अब इनका तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।